वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम करेंगे हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी जो रेगुलेशन कमीशन था उसके बारे में। आई थिंक यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूट एन इंडिपेंडेंट हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन 7 अगस्त ऑफ 1998। तो ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सा रिफॉर्म था? रिफॉर्म्स एक्ट जो 1997 का था। हरियाणा वॉज द सेकेंड स्टेट इन इंडिया इनिशिएट द प्रोसेस और रिफॉर्म जो पावर सेक्टर को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। द हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंटू टू कॉर्पोरेट बॉडीज, हरियाणा पावर जनरेशन कंपनी जो HPCGL है और दूसरी है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। दोनों आपकी 1997 ये HPCGL बनी थी और 1990 में इसको विस्तारित किया जाएगा, मतलब विद्युत प्रसारण 1 जुलाई 1999 फॉर द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। द एक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई के लिए हमने क्या बनाया? उत्तर हरियाणा के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को नॉर्थ सर्किल लाइक अम्बाड़ा, यमुनानगर, कैथल, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद एंड झज्जर। और हरियाणा जो दक्षिण है उसके लिए जैसे जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके लिए DHBVN जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। इरिगेशन के लिए एक्सटेंसिव इरिगेशन नेटवर्क के लिए हमने कैनल्स बनाई 1500 किलोमीटर की। डिस्ट्रिक्ट विद द लार्जेस्ट इरिगेशन फैसिलिटी इन सिरसा में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है पंचकुला में। अराउंड 48% ऑफ इरिगेशन ऑफ द स्टेट डन थ्रू कैनल इरिगेशन, बट मेजर पोर्शन हम ट्यूबवेल से कहेंगे 52। टोटल नंबर ऑफ मेजर एंड माइनर कैनाल्स ये अप्रोक्स 1429। नेक्स्ट मेजर सोर्सेज इज ट्यूबवेल। वाटर स्प्रिंकल्स आर इंस्टॉल्ड फॉर इरिगेट द फील्ड स्पेशली इन ड्राई रीजन्स। द ड्राई सैंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़, हिसार, भिवानी, सिरसा यूजेस कैनल इरिगेशन, बट इट्स नॉट राइट। कैनल इरिगेशन इन भिवानी डिस्ट्रिक्ट इट नॉट सो मच इस्टेब्लिश, तो यहाँ पे ट्यूबवेल से ज़्यादा होता है। हेड ऑफिस ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट ये पंचकुला में, मोस्टली हेड ऑफिस है वो पंचकुला में रहेंगे। कैनल इरिगेशन में हम देखें इसमें बेसिकली वेस्टर्न यमुना जो पश्चिमी यमुना नहर और एक बाखड़ा कैनल सिस्टम, फर्दर सतलुज यमुना लिंक जो था बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेट टू डाइवर्स द रावी एंड ब्यास रिवर, जो हमने कल भी देखा था हमारी जो वीडियो थी SYL के ऊपर, तो वो वीडियो प्लीज़ आप जाके एक बार चेकआउट करें। जो पश्चिमी यमुना नहर है वेस्टर्न यमुना कैनल प्रोजेक्ट, राइट बैंक ऑफ यमुना एट ताजेवाला, यहाँ से इसको निकाला गया है। बिल्ट बाई फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक थे FST तुगलक डायनेस्टी के। द टोटल लेंथ ऑफ कैनल अलॉन्ग विद डिस्ट्रीब्यूटरीज 3200 किलोमीटर इसकी बन जाएगी। इरीगेट्स 4 लाख हेक्टेयर इन अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा, जींद। इट्स इंपॉर्टेंट ब्रांच आर दिल्ली, हांसी एंड सिरसा ब्रांच। बाखड़ा जो नंगल है ये एंटर्स हरियाणा नियर टोहाना। इरीगेट्स लार्ज पार्ट ऑफ हिसार, रोहतक, सिरसा डिस्ट्रिक्ट। इट्स मेन ब्रांचेस आर रतिया, रोरी, ये बरवाड़ा एंड जो टोहाना ब्रांच है। फिर आती है गुड़गांव कैनल प्रोजेक्ट, यमुना नदी से इसको निकाला गया था और जोखला है दिल्ली में, यहाँ पे इट स्टार्टेड इन 1970। दिस कैनल्स इरीगेट्स 1.2 लाख हेक्टेयर इन गुरुग्राम एंड फरीदाबाद। फिर आती है जूही कैनाल, दिस इज लिफ्ट इरीगेशन, उठा के इसको बनाया गया। स्कीम डिजाइनेड टू इरीगेट सेमी एरिड रीजन ऑफ भिवानी एंड एडजॉइनिंग एरिया। 170 किलोमीटर में है और 32,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड को ये इरीगेट करती है। अदर कैनल प्रोजेक्ट जैसे नरवाना लिफ्ट इरीगेशन ये जींद के लिए है, नांगल लिफ्ट ये अम्बाड़ा के लिए है, लोहारू ये भिवानी, महेंद्रगढ़ एंड झज्जर के एरिया को लिए। फिर इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट भी इसको बोलते हैं, सो इट्स इम्पोर्टेंट की। मेवात कैनल ये मेवात के लिए, दादूपुर, यमुनानगर, अम्बाड़ा एंड कुरुक्षेत्र। मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट, ताजेवाला जो बैराज है हमारा, इट्स क्रॉस द यमुना रिवर लोकेटेड इन अक्रॉस द यमुना रिवर यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है। इट वाज कंप्लीटेड इन 1873.1 रेगुलेटेड फ्लो ऑफ यमुना फॉर इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। 2 कैनल्स ओरिजिनेट एट दिस प्लेस, नेमली वेस्टर्न यमुना कैनल। इन 1999 हथनीकुंड बैराज कंप्लीटेड टू रिप्लेस द ताजेवाला बैराज। तो इसका ईयर आपको याद होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जो इरीगेशन प्रोजेक्ट है ये बाखड़ा नंगल जो कैनाल है उससे लिया गया था 1976 में महेंद्रगढ़ और भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लिए। और ये 1976 में आई थिंक जो ड्रॉट आया था उससे बचाया था इसी कैनाल ने। हथनीकुंड बैराज, इट कंक्रीट बैराज लोकेटेड ऑन यमुना रिवर, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1996 to 1999 पर्पज फॉर इरीगेशन। द बैराज डाइवर्ट्स इट इनटू वेस्टर्न and eastern Yamuna canals. The small reservoir created barrage also
सर्व्स एज ए वेटलैंड ऑफ 31 स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड, जो वाटर बर्ड हैं उसके लिए। ओट्टू बैराज, ओट्टू हेड भी इसको बोला जाता है, और ये लो हेड ऑफ घग्गर एंड हाकरा रिवर के लिए, दैट क्रिएट्स ए लार्ज वाटर रिजर्वायर आउट ऑफ फॉर्मली स्मॉल। धनूर लेक भी इसको बोलते हैं, और सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है बेसिकली। तो कौन सी रिवर पे? घग्गर पे। इट फीडर्स फॉर 2 घग्गर कैनाल, नॉर्दर्न घग्गर एंड ये आप देख सकते हैं सदर्न घग्गर, दैट कैरी इरीगेशन टू नॉर्थ राजस्थान स्टेट। इन 2002 न्यू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स वाज इनॉग्रेटेड एट द बैराज। इट वाज गिवन बाय द ऑनरी नेम ऑफ चौधरी देवीलाल के नाम से, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा थे। धनूर लेक भी इसको बोला जाता है, तो ये आप याद रखना। भिवानी लिफ्ट, इसमें इट्स इरीगेट्स अबाउट हब हेक्टेयर, छोटू कैरी खबर। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती प्रोजेक्ट इसको, इसका दूसरा नाम। रीजन वाइज इरीगेशन सिस्टम इन हरियाणा। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखें तो अम्बाला एंड शिवालिक, इसमें की जाती है। रेनफॉल अकर्स इन गुड क्वांटिटी। द प्लेन ऑफ दिस रीजन आर फर्टाइल। रेनफॉल इरीगेट्स द फील्ड इन मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ दिस रीजन। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नंगल, जो लिफ्ट स्कीम है, कैनल्स इरीगेशन वाज मेड पॉसिबल इन अम्बाला डिस्ट्रिक्ट विद द स्कीम ऑफ 45,500 जो एकड़ है, और 75 विलेज हैव स्टार्टेड रिसीविंग कैनल वाटर फॉर द पर्पज ऑफ इरीगेशन। सेंट्रल रीजन की बात करें, जैसे कुरुक्षेत्र, रोहतक, पानीपत, करनाल, रेनफॉल अकर्स एडिक्वेट क्वांटिटी इन दिस डिस्ट्रिक्ट। मेज एंड पैडी आर ग्रोन, hence these crops needs large volume of water. Rabi crops are grown with the help of tubewells and wells. कैनाल से भी इरिगेशन इन साउथ हरियाणा में गुड़गांव और फरीदाबाद में लेस देन नॉर्मल रेनफॉल यहाँ पे होती है। द मेजर क्रॉप्स बार्ले, मिलेट, ओट, wheat and gram. These crop irrigated by canals and tubewells. Irrigation in sandy region. The region comprise the district of Sirsa, Mahendragarh and Bhiwani. The rainfall is almost nil in this area. Main crop of this region are barley, millet, gram, maize and wheat. Tubewells and water sprinkles are used to irrigate the field. Government initiative for development of irrigation. Under integrated micro irrigation scheme, 14 different canal outlets are selected in 13 districts where solar energy and जो माइक्रो बेस है, माइक्रो इरिगेशन बेस आर इम्प्लीमेंटेड। हरेडा इसको रेगुलेट करता है। लिफ्ट इरिगेशन स्कीम इज स्टार्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेवात, रेवाड़ी और अरावली हिल्स में आप देख सकते हैं। अंडर आगरा कैनल स्कीम इम्प्रूव द फैसिलिटी ऑफ मेवात रीजन, याद रखना इसको। 4 डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन घग्गर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर एंड कंजर्वेशन ऑफ ग्रोइंग डिमांड फॉर वाटर। वन ऑफ द डैम कौशल्या डैम इसको बोला जाता है, एंड ये अपोजिट एचएमटी कॉम्प्लेक्स इन पिंजौर इन पंचकुला, देख लेना आप। और 3 डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड, जैसे दीवानावाला, छामला और दगरा। नाउ कम टू हरियाणा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। रेल रोड कॉरिडोर ये हमारे पास है अच्छे से, तो ये आप देख सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट में हम स्ट्रेंथन है रोड नेटवर्क इन हरियाणा। मेन इम्फेसाइज इम्प्रूवमेंट अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रोड, इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन वर्क किया है। 1.19% ऑफ टोटल रोड्स नेटवर्क ऑफ इंडिया का हम ऑक्यूपाई करते हैं। द स्टेट हैज नेशनल हाईवे, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है। रोड डेंसिटी, इसमें जो 2018-19 का सर्वे है, हमारे पास 26,431 किलोमीटर रोड लेंथ है। द मोस्ट रिमोट पार्ट ऑफ द लिंक विद मेटल रोड, जो पक्की रोड हम इसको बोलते हैं, या फिर जो हाईवे की टाइप के होते हैं। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अम्बाड़ा हैज़ हाईएस्ट रोड डेंसिटी, सिरसा में लोवेस्ट है। चलो ठीक हो सकता है, बाकी जींद में हम आगे देखेंगे। ग्रैंड ट्रंक रोड जो था, वन ऑफ द एशियाज लॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट रोड। जीटी रोड इज ए पार्ट ऑफ NH1, ऑल्सो कॉल्ड NH44। शेरशाह सूरी मार्ग भी इसको बोलते हैं। सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा एंड नॉर्थ हरियाणा। एंटर्स दिल्ली इंडस्ट्री टाउनशिप ऑफ फरीदाबाद ऑन दिस वे, एंड हरियाणा एंड दिल्ली गवर्नमेंट हैज कंस्ट्रक्टेड दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे विच है लार्जेस्ट टोल प्लाजा इन इंडिया। एक्सप्रेस वे इन हरियाणा, expressways are 6 to 8 lanes highway that are made of ease of traffic on national highway. Haryana is 3
एक्सप्रेसवे 3 है हमारे पास। पानीपत का एलिवेटेड एक्सप्रेसवे लोकेटेड इन पानीपत। द एक्सप्रेसवे वाज बिल्ट टू ईज ऑफ ट्रैफिक ऑन NH1 दिल्ली एंड अमृतसर। 10 किलोमीटर लॉन्ग है ये, 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे। द मेन 6 लेन आर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे इन द मिडल ऑफ द पानीपत सिटी। जस्ट जैसे हम पानीपत में जाते हैं तो बीच में 7 से 8 किलोमीटर जो लंबा फ्लाईओवर के टाइप का हम बोल सकते हैं इसको। लेंथ ऑफ 3.6, फ्लाईओवर 6 लेन, ठीक है। द बिल्ड ऑपरेट्स जो ट्रांसफर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड बाय L&T पानीपत एलिवेटेड कॉरिडोर लिमिटेड, याद रखना। KMP एंड KGP। कुंडली माने सर पलवल और गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, इसको वेस्टर्न और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बोलते हैं। 135 किलोमीटर का 6 लेन है इन हरियाणा। इट मेजर नेटवर्क आई नो द स्टेट। दिल्ली बाईपास ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ दिल्ली। NH1 और 2 को साउथ ऑफ दिल्ली से, वेस्ट ऑफ दिल्ली को NH8 से और 10 से जोड़ता है। इट पासिस थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सोनीपत कुंडली में, गुरुग्राम पंचगांव, मेवात रोज का मेव इंडस्ट्रियल एरिया एंड पलवल। कुंडली गाजियाबाद, सॉरी गुरुग्राम की जगह गाजियाबाद कर लेना यहाँ पे। एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ये 6 लेन का है। कुंडली पलवल हरियाणा वाई गाजियाबाद को अटैच करता है। ये भी 135 किलोमीटर का और फरीदाबाद गाजियाबाद सोनीपत पलवल और ग्रेटर नोएडा को ये कनेक्ट करता है। गुरुग्राम जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली गुरुग्राम 28 किलोमीटर लॉन्ग है, कनेक्टिंग दिल्ली एंड NCT नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट सैटेलाइट ऑफ द हरियाणा। इनॉग्रेटेड ऑन 2008 23 जनवरी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट भी इसको बोलते हैं। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने इसको बनाया था। फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट एम्फसाइज ऑन इंप्रूविंग रोड कनेक्टिविटी बिटवीन 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता by developing 4 to 6 lane highway. Southern Asia largest and Asia second largest toll gate 32 लेन का है, ये इसी हाईवे पे और ये NH48 है। नदन पेरिफेरल रोड NH248 जो पहले सेकंड जो कट लगेगा तो 248 इसका बन जाएगा। ये द्वारका एक्सप्रेस वे है 8 लेन का, अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे कनेक्टिंग दिल्ली टू गुरुग्राम। दिस एक्सप्रेस वे हैज बीन प्लान्ड एज एन अल्टरनेट रोड कनेक्शन दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस के लिए, ठीक है। तो भी इतना आपसे डिटेल में नहीं बनने वाला। हरियाणा रोड इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर आई थिंक गुरुग्राम में है, दैट्स वाई यहाँ पे गुरुग्राम लिखा। दिस कॉरपोरेशन वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1987, कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में। इनिशियली एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन द अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ दिस कॉरपोरेशन वाज 2 crore. Now it to 6.60 crore. The main objective of HRAC to promote, establish, administer and manage bus body building workshop. The manufacture bus bodies according to ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट की इनिशिएटिव क्या क्या है? सारथी सर्विस चंडीगढ़ दिल्ली गुरुग्राम को रेगुलर बस सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए हरियाणा स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है रेगुलर बसेज को लिंक करने के लिए नॉमिनल फेयर्स पे, और हरियाणा गौरव भी इसको बोला जाता है। CNG फिर हमने चलाई किस नाम से? हरियाणा उदय नाम से। 16 ट्रेनिंग सेंटर फॉर लाइट व्हीकल ड्राइविंग और ट्रेनिंग सेंटर फॉर हैवी, ये मुरथल सोनीपत में है हैवी लाइसेंस के लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग ये बहादुरगढ़, कैथल, रोहतक यहाँ पे है, और कालूवास विलेज ऑफ भिवानी डिस्ट्रिक्ट। इट्स ओके। 24 बस डिपो हमारे पास, 13 सब डिपो और 7 डिपार्टमेंट ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्स। हरियाणा रोड जो है रोडवेज हैज़ 4100 बस एट प्रेजेंट विच कैरी 10.87 lakh पैसेंजर एवरी डे। द हरियाणा गवर्नमेंट न्यू ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2018 की है, अनाउंस्ड दैट इट विल इंक्रीज फ्रीट बसेज बाई हायरिंग प्राइवेट बस को हम हायरिंग करेंगे। इंक्रीज द टोल फ्री नंबर, ये वाला ठीक है, नहीं सॉरी 5000 करने का टारगेट। रेलवे ट्रांसपोर्ट के लिए हमने वेल कनेक्टेड हमारे पास 96 रेलवे स्टेशन हरियाणा में और 4106.26 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है। द स्टेट ऑल्सो होल्ड रिकॉर्ड टू रन द फर्स्ट CNG फ्रॉम दिल्ली टू रोहतक, नहीं रेवाड़ी टू रोहतक, 15 जनवरी 2015। द फर्स्ट ट्रेन इन हरियाणा रन इन 1873 दिल्ली टू रेवाड़ी, वो ये वाली है।
रेवाड़ी हैज़ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन। अम्बाड़ा हेडक्वार्टर ऑफ द नदर्न रेलवे जोन ऑफ इंडिया। वहाँ पे अम्बाड़ा में। द स्टेट ऑल्सो हैज़ इन नैरो जो गेज है उसमें ट्रैक स्टार्टिंग फ्रॉम कालका टू शिमला। हिमाचल प्रदेश जगाधरी यमुनानगर यहाँ पे एक रेलवे वर्कशॉप है। 1952 में इसको बनाया गया था। और शिपिंग बोर्ड ऑफ इंडियन रेलवे इज लोकेटेड इन हिसार। रेल नेटवर्क इन हरियाणा फॉल्स अंडर 3 रेलवे जोन एंड 5 रेलवे डिवीजन। द नदर्न वेस्टर्न जो डिवीजन है बीकानेर एंड जयपुर का, नदर्न रेलवे जोन दिल्ली एंड अम्बाड़ा डिवीजन एंड नदर्न सेंट्रल रेलवे ये आगरा डिवीजन के अंडर में आता है। मेन रेल रूट इसके लिए हमने कनेक्टेड इंडिया बाई द ब्रॉड गेज, हमने बेसिकली ब्रॉड गेज से ज़्यादा है हमारे पास। द मेन रेलवे ऑफ हरियाणा इज चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। द मेजर रेलवे अम्बाड़ा कैंटोनमेंट, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, बावल, भिवानी सिटी। इस टाइप से फरीदाबाद, गुरुग्राम जितने भी हैं आप देख सकते हैं। सोनीपत, कालका। देयर आर इंपॉर्टेंट रूट्स। द फर्स्ट रूट फॉल्स अंडर ईस्टर्न पैन ऑफ द स्टेट एंड गोज टू नदर्न। इट कनेक्ट दिल्ली टू सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, अमृतसर। द सेकेंड रेल दिल्ली टू सेंट्रल पार्ट, बहादुरगढ़, रोहतक, नरवाना, टोहाना, ये पंजाब में चला जाता। थर्ड है हमारे पास गुरुग्राम टू रेवाड़ी, इट इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट जंक्शन ऑफ हरियाणा। 5 रेल रूट्स फ्रॉम रेवाड़ी टू डिफरेंट, जैसे दिल्ली, रेवाड़ी, बावल, नारनौल, रिंगस, ये है जयपुर की साइड, और कन्याना, महेंद्रगढ़, ये दोवारू, और उसके बाद दादरी, भिवानी, हांसी, हिसार, सिरसा, ये गंगानगर में चली जाएगी। फिर है लिंक रूट, जो हमारे पास 3 लिंक रूट हैं। पानीपत टू गोहाना, जींद टू पानीपत एंड नरवाना टू अदर स्टेट्स। द मेन रेलवे रूट पासिस अमृतसर, दिल्ली, भिवानी, फिरोजपुर, झिरका, कालका, हावड़ा, शिमला, दिल्ली से ही आप देख लें। इसमें कुछ 3-5 नहीं है। न्यू रेलवे प्रोजेक्ट रोहतक मैम के लिए हमने पास किया था 680 करोड़ का। रोहतक पानीपत रेलवे लाइन के लिए हमने 315। मेट्रो रेल सबसे पहले गुरुग्राम में शुरू की गई थी 2010 में। येलो लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो सदर्न पार्ट ऑफ दिल्ली, कुतुब मीनार टू हुड्डा सिटी सेंटर ऑफ गुरुग्राम इन 2010। एट प्रेजेंट हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो सर्विस 48.3 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच इज कनेक्टेड टू समयपुर बादली ऑफ नॉर्थ दिल्ली। फिर रैपिड मेट्रो रेल, इसमें मेट्रो फुल्ली एलिवेटेड मेट्रो रेल सिस्टम है। गुरुग्राम हरियाणा में येलो जो मेट्रो लाइन है सिकंदरपुर। रैपिड मेट्रो गुरुग्राम इज फास्ट दिल्ली प्राइवेट ओनर ऑपरेटेड मेट्रो। द लाइन इज बीइंग ऑपरेटेड बाय रैपिड मेट्रो गुरुग्राम लिंकिंग द मेजर सैटेलाइट फरीदाबाद, बहादुरगढ़, कुंडली, और 11.7 किलोमीटर ये रेलवे स्टेशन है। नेशनल फ्राइट कॉरिडोर हैवी कार्गो के लिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द प्रोजेक्ट फॉर हाई स्पीड रेल नेटवर्क। दीज आर डायमंड क्वाड्रिलेटरल हाई स्पीड रेल नेटवर्क, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेटियर जो कॉरिडोर है, और वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विल पास थ्रू अम्बाड़ा एंड यमुनानगर, वाइल वेस्टर्न जो है वो रेवाड़ी इन हरियाणा। रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम, इट इज़ ए रेलवे म्यूजियम built in 1893. Its houses some of India's oldest steam locomotive only surviving, जिसको फेरी क्वीन बोलते हैं। ये रेवाड़ी में 1893 का। एयर ट्रांसपोर्ट, इसके लिए हमने सिविल एविएशन विंग ऑफ हरियाणा बनाया था 1 नवंबर 1966 को। द एविएशन डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन हरियाणा एज इकोनॉमिक सर्वे 2018। 5 सिविल एविएशन सेंटर हमारे पास भिवानी, हिसार, करनाल, नारनौल एंड पिंजौर। 3 फ्लाइंग जो ट्रेनिंग सेंटर हैं हिसार, करनाल एंड पिंजौर। 6 एयरपोर्ट हैं नेशनल एंड ट्रैफिक फॉर बोथ पैसेंजर, ये हिसार, करनाल, पिंजौर, नारनौल, भिवानी, हिसार, कालका, ठीक है। हाई सिक्योर कैटर टू डिफेंस द इंटायर नदर्न रीजन ऑफ हरियाणा। 2010 में इंडिया फर्स्ट एरो स्पोर्ट्स सेंटर, इसका हमने नारनौल सिटी में इनॉग्रेशन किया था। इसका नाम है राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर। सम इम्पोर्टेंट एरो स्पोर्ट्स जो एयरपोर्ट्स हैं, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिस एयरपोर्ट इज लोकेटेड ऑन 306 एकड़ ऑफ जेओरी विलेज नियर मोहाली। द ग्रेट मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज कनेक्टेड दिस एयरपोर्ट विद पंजाब। It has every
मॉडर्न फैसिलिटी एंड इज मोस्टली मेड विद द ग्लास एंड स्टील। मेजर एयरलाइन ये है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट करेंगी। चंडीगढ़ में और 28 टेक ऑफ लैंडिंग पर डे। पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश के लिए यहाँ से की जाती है। ये सारे एयरपोर्ट का काम अभी चल रहा है। तो ये नॉर्थ ईस्ट NH10 पे है, 200 एकड़ में 1965। ये सारे एविएशन क्लब, सिविल एविएशन ये 1990 से कोई नहीं इतना, 1971 में दिल्ली टू पटियाला 6 मंथ दिल्ली फ्लाइंग क्लब 2002 में। फिलहाल याद रखना महाराजा अग्रसेन के नाम पे इसका सेकंड फेज का काम चल रहा था। करनाल एयरपोर्ट, करनाल फ्लाइंग क्लब जो है, दिस इज अ स्मॉल एयर स्ट्रिप 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ करनाल। इट इज़ बीइंग यूज फॉर जनरल एविएशन एंड पायलट ट्रेनिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। 1967 से ही ऑपरेट में। 1999 में इसको हिसार एविएशन क्लब एंड इंदौर के साथ मर्ज कर दिया गया था। द हरियाणा स्टेट अप्रूव द प्लान टू डेवलप एयरपोर्ट टू ऑपरेट डोमेस्टिक पैसेंजर अंडर उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। कार्गो जो एयरपोर्ट है, इसमें इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट नेशनल कैपिटल रीजन के लिए हमने साइट आइडेंटिफाई की थी, बैनी मिर्ज़ापुर और ये गाँव आपके NCR के अंदर। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज अंडरटेकन साइट फिजिबिलिटी स्टडी एंड गिवन द प्रिंसिपल क्लियरेंस फॉर द प्रोसेस्ड साइट प्रपोज्ड साइट। ए फॉर्मल एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने प्रोजेक्ट लगाने के लिए इनको कंसिडर किया। गुरुग्राम एयर स्ट्रिप जो बोंडसी गाँव है और शिलोखेड़ा साउथ ऑफ गुरुग्राम 10 किलोमीटर दूर है। ये 1 किलोमीटर का इसमें वो है रनवे, और उड़ान स्कीम के अंदर इसको कनेक्ट किया गया था। नारनौल की जो एयर स्ट्रिप है, इसको 2010 में इनॉग्रेट किया गया था। राजीव गांधी ने इसका दूसरा नाम किया, राजीव गांधी है। अम्बाड़ा एयरफोर्स स्टेशन 1948 में फर्स्ट टाइम बिल्ड, इट वाज यूज्ड फॉर गवर्नमेंट नाइट्स। मिलिट्री के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर फ्लाइंग पॉलिटिशियन एंड अदर की पीपल। द इंडियन एयरफोर्स, ये अम्बाड़ा में इसका बेस है, वाज अटैक्ड बाय द पाकिस्तान एयरफोर्स इन 1965 एंड 70 जो वार था उसमें अटैक किया गया था। कम्युनिकेशन के लिए हरियाणा में कनेक्टिविटी थ्रू आउट द इंडिया है ये, ठीक है। प्रिंट मीडिया, मास कम्युनिकेशन, हमारे पास इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर के लिए फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ हरियाणा कौन सा था? ये प्रिंट किया गया था हरियाणा के नाम से, पब्लिश्ड फ्रॉम झज्जर। तो पहला न्यूज़पेपर हरियाणा का हरियाणा, पंडित दीनदयाल शर्मा इसके एडिटर थे। रिफे आम, ये सेकंड न्यूज़पेपर है, एडिटेड विच इज सर्कुलेटेड हरियाणा इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर फ्रॉम हरियाणा इज जाम समाचार, जन समाचार हो सकता है। फर्स्ट इस्टेब्लिश इन 1889 में, बाबू कन्हैया लाल इसके एडिटर थे। 1916 में रोहतक से चौधरी छोटू राम ने जाट गैजेट निकाला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर कौन सा? हरियाणा तिलक 1923 में, फर्स्ट वीकली पब्लिश्ड इन उर्दू एंड हिंदी लैंग्वेज फ्रॉम रोहतक, इसको पब्लिश किया गया था। ये श्री राम शर्मा का था। सिंस देन मैनी न्यूज़पेपर हैव बीन कमिंग इन द स्टेट्स। दैनिक हरिभूमि, फर्स्ट नेशनल न्यूज़पेपर, ये 1996 में जो कैप्टन अभिमन्यु उन्होंने स्टार्ट किया था। हरियाणा फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर जैन प्रकाश, 1985 में GR जैन ने इसको निकाला। मैगजीन्स, इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन टू टारगेट ग्रुप्स, इंपॉर्टेंट मीडियम है, शोकेस ऑफ कल्चर है। एंड फेमस मैगजीन्स आ रहे जैसे हरियाणा संवाद मैगजीन है, पब्लिक रिलेशन एंड कल्चरल अफेयर की। हरियाणा संवाद, तो वो संवाद से बताएंगे, लोक सूचना। पब्लिश्ड इन हिंदी लैंग्वेज 2008 में इसको बनाया गया था, और पंजाबी में लैंग्वेज इसको 2010 में यूज की गई थी। कृषि संवाद 2008 से है। हरियाणा रिव्यू 2008 से। तमीर हरियाणा, ये उर्दू लैंग्वेज 2008 से है। उभरता हरियाणा, इकोनॉमी सोसाइटी एंड पॉलिटी पे इस पर मेनली इसी होती है। हरिगंधा, ये हरियाणा साहित्य अकादमी का है, 2011 में इसको स्टार्ट किया गया था। टू एनकरेज न्यू टैलेंट बाय पब्लिशिंग देयर वर्क एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्जन के लिए। फेमस न्यूज़पेपर ये जाट समाचार 1889 में गुरुग्राम से इसको पब्लिश किया गया। फिर रेडियो, ये हमने ऑलरेडी देखा सबसे पहले जो हमारा लगाया था, आकाशवाणी रोहतक में 8 मई 1976। सेवरल अदर रेडियो जैसे आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का 24 जून 1991 और हिसार का 26 जनवरी 1999। रेडियो स्टेशन जो हैं सिरसा
मेवात, करनाल, गुरुग्राम और अल्फाज मेवात कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इस्टेब्लिश इन 2012 टू फैसिलिटेट लोकल प्रोग्राम्स। रेडियो मानव रचना जो है ये कम्युनिटी स्टेशन है कैटरिंग द स्टूडेंट्स नीड्स इन अरावली कैंपस ऑफ मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है सार ऑल्सो हैज ए रेडियो स्टेशन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक्सक्लूसिवली कैटरिंग करता है यहाँ पे। देन टेलीविज़न के लिए अगर हम देखें तो हरियाणा में 1 नवंबर 2002 टेलीविज़न स्टूडियो सेंटर सैटेलाइट अर्थ स्टेशन जो DD2 ट्रांसमीटर को कमीशन किया गया था एट हिसार। नैरोइंग द LPT स्टार्टेड इन हिसार। ये दूरदर्शन केंद्र ये प्रोडक्शन सेंटर था हरियाणा में सेक्टर 13 और हिसार में इसको लगाया गया था। द इनॉग्रेशन ऑफ केंद्र वाज यूनियन मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सुषमा स्वराज ने किया था एंड ओम प्रकाश जिंदल जो चौटाला थे सॉरी ओम प्रकाश चौटाला ये चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश जिंदल भी बाकी हिसार से हैं। एट प्रेजेंट मैनी सैटेलाइट टेलीविजन ऑपरेट इन हरियाणा विद दूरदर्शन टेलीविजन स्टूडियो हैं गुरुग्राम, हिसार एंड सिरसा में। मोबाइल कम्युनिकेशन प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड गुड नेटवर्क सिस्टम फीचर्स एमर्जिंग लाइक हरियाणा हैज ए स्टेट वाइड एक्सट्रीमली इफेक्टिव टेलीविजन कम्युनिकेशन। वेरियस प्राइवेट सेक्टर रिलायंस इन्फोकॉम टाटा टेली सर्विसेज भारती टेलीकॉम आइडिया एंड वोडाफोन हिसार फॉर स्मूथ एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन। BSNL हैज इट्स ओन ऑपरेशन इन द स्टेट ऑफ गुरुग्राम, बहादुरगढ़, कुंडली, चंडीगढ़ एंड विजिस अदर। अभी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करेंगे, फिर सिनेमा से लेके आगे बस टूरिज्म लैंग्वेज बिल्कुल हैवी नहीं आगे बिल्कुल भी डोंट वरी। तो इतना कर लेते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ये। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है हरियाणा। इट हैज़ ए प्रोमिनेंट एंड प्रोग्रेसिव रोल इन न्यू मिलेनियम एज द सिंगल मोस्ट enabler for improving efficiency and effectiveness organization. The state government recognize the role of IT is an important effective tool catalyzing the economic activity in efficient governance and in developing human resource. State government encourage replacement of traditions delivery system of public services by IT। इसको हमने स्टार्ट किया था। न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2002 थी, 2017 में इसको रिवाइज किया गया था। एंड द पॉलिसी फैसिलिटेट प्राइवेट डोमेन इनिशिएटिव ई ट्रांजिशन ऑफ हरियाणा बाय प्रोवाइडिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इनेबलिंग द इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी पॉलिसी थी, इसको क्या करना था हमें अपग्रेडिंग के लिए, सोशल एंड पब्लिक सर्विसेज के लिए, प्रोवाइडिंग पब्लिक सेंटर कॉस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट, एक्सटेंशन परकोलेशन ऑफ IT एंड प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड IT इंडस्ट्री, एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव और स्टेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट करने के लिए, जनरेटिंग IT जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, और डेवलपिंग साइबर सिटीज़ ऑन द लाइन्स ऑफ गुरुग्राम एंड फरीदाबाद। तो हमारी जो साइबर सिटी है उसको हम बोल सकते हैं। सो 148 पेज तक हमने कर लिया एंड आई विल श्योर कि नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट ही करेंगे। ये हमारी 3 क्लास ज़्यादा बन गई, बाकी ये ज़रूरी थी बिकॉज अगर एक क्लास में करते तो उसका यूज़ इतना नहीं हो सकता था। सो डोंट वरी, अगली क्लास में बिल्कुल अभी भी सिर्फ आधा घंटा और लग सकता है अगर हम करवाएं तो, बाकी हमें क्यों इतनी जल्दी है। यहाँ पे थोड़ा सा हैवी हो सकता है, बाकी इसको हम जल्दी देते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दिया। ये बस कुछ एक ट्रेडिशनल कस्ट्यूम है जैसे ले सोपाली दुकानी इस टाइप से पढ़। बाकी तो अब पेज कितने बचे हैं यहाँ तक देखते हैं हमें, तो 195 और हम 145 भी अगर माने तो कुछ एक मैप है, 40 पेज हम आराम से कर लेंगे इसको। डोंट वरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हरियाणा सिनेमा के साथ। सो फॉर टुडे दिस मच ओनली, थैंक यू।